हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 से रिलेटेड है। नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टेड बाय गिविंग इट्स डेफिनेशन। नॉन होमोजीनियस linear partial differential equations, linear partial differential equations. Okay, non-homogeneous linear partial differential equations. So the linear partial differential equations, the linear partial differential equations which are not homogeneous are called, which are not homogeneous are called non-homogeneous are called non-homogeneous linear partial differential equations. Linear partial differential equations. इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 3 del 2z upon del x2, 3 del 2z upon del x2. What is it? It is the second order partial derivative with respect to x plus 2 del 2z over del x del y, 2 del 2z over del x del y plus 4 del 2z over del y2, 4 del 2z over del y2 plus 5 del z over del x plus del z over del y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। देखिए इस इक्वेशन में जो पावर है 2 2 2, यहाँ पे कितनी हुई 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे पावर जो है सेम नहीं है। तो इन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब अगर सपोज करिए हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू 0, वेयर डी क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स एंड डी डैश इज डेल ओवर डेल वाई। तो एफ डी टी डैश जेड इज इक्वल टू 0। जब हमारी राइट हैंड साइड 0 होगी तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इट्स सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू सी एफ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारे पास इस तरीके से है, इफ वी हैव एफ डी डी डैश z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन है x और y का राइट हैंड साइड में, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? देन द सॉल्यूशन इज z is equal to cf plus pi, where cf is complementary function and pi is particular integral। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको हाउ टू फाइंड द cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। इफ वी हैव द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f d d dash z is equal to 0, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? वी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स, वी रिजॉल्व f d d dash
into linear factors of the form लीनियर फैक्टर्स किस फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे इसको, एफ डी डी डैश को डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको इस तरीके से हम रिजोल्व कर लेंगे लीनियर फैक्टर्स में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, ई रेज टू द पावर ए एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। इस तरीके से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, ई रेज टू द पावर ए एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। अब इन केस ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इन केस ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अगर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, सपोज करिए इस तरीके से d माइनस एम डी डैश माइनस ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो, तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, e रेज टू द पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, और फिर x से मल्टीप्लाई करके सेम जो है ये फिर से लिख देंगे और f1 को f2 में चेंज कर देंगे, ई ए एक्स f2 y प्लस mx। तो इन केस ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर यहाँ पे d माइनस एम डी डैश माइनस ए होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर जो है ये रिपीट कर रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, e रेज टू द पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स ई एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स। अगर यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर पावर 3 होती तो इसको हम कैसे लिखते, यहाँ पे एक x से इसकी और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ई एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स। ओके, तो अब अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा जेड इज इक्वल टू जीरो, मीन्स हमारे पास डी का जो कोफिशिएंट है वो अदर देन वन है, वन के अलावा कोई और कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, ई रेज टू द पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है d प्लस फोर डी डैश प्लस फाइव स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो ये किसका केस है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है, और राइट हैंड साइड क्योंकि जीरो है तो इसमें हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना होगा, वही इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इज इक्वल टू सी एफ। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, e रेज टू द पावर माइनस फाइव एक्स एफ वन वाई माइनस फोर एक्स, क्योंकि अब ये रिपीट हुआ है तो प्लस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस फाइव एक्स एफ टू वाई माइनस फोर एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ई रेज टू द पावर माइनस फाइव एक्स एफ वन वाई माइनस फोर एक्स प्लस एक्स e raised to the power minus 5x f2y minus 4x. Next question is solve d square minus dd dash minus 2d z is equal to 0। इसमें देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें d कॉमन मिल रहा है, तो d टेकिंग कॉमन d माइनस डी डैश माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, d इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, f1 y प्लस इसके करस्पॉन्डिंग, इस लीनियर के फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगी वैल्यू, e रेज टू द पावर 2x f2 y प्लस x, यही हमारा आंसर। सो स्टूडेंट, अब अगर हमारे पास कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, मींस राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन आ रहा है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई में। अब ये फंक्शन जो है इसके लिए मैंने दो केसेस डिफाइन किए हैं। अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तब हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारा फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी वाई
या फिर cos ax प्लस by दे रखा है राइट हैंड साइड पे, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ax प्लस by, अगर हमारा जो इक्वेशन है वो एफ डी डी डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें d की प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, x का कोशेंट यानी कि a, और d डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, y का कोशेंट यानी कि b। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओवर एफ ए बी, डी की प्लेस पे a ले लिया और d डैश की प्लेस पे b ले लिया, e ax प्लस y। ये हम तब करेंगे जब a और b, d और d डैश की प्लेस पे a और b पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जो है नॉन जीरो रहे, जीरो ना हो ये, तब हम इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। और अब अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में इस तरीके से दो फंक्शन है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक, sin ax प्लस बी वाई या फिर cos ax प्लस बी वाई, और जो पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर के टर्म्स में। तो हम डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी, और डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब हम आने वाले अपने स्लाइड्स में मैं आपको इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, उससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So students, we have a question mentioned over the board, d minus d dash minus 2, d minus d dash minus 3, z is equal to e raised to the power 3x minus 2y। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, प्लस वी ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज e raised to the power 2x f1 y plus mx होता है, जहां पे m क्या होता है, d डैश का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y plus m कितना है 1, y plus x, यहां से e raised to the power 3x f2 y plus x, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसा अभी मैंने अपना प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि d की प्लेस पे क्या ले लेते हैं, e ax प्लस बी वाई में d की प्लेस पे क्या लेते हैं, x का कोएफिशिएंट, और d डैश की प्लेस पे क्या लेते हैं, y का कोएफिशिएंट। तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखिए e 3x माइनस 2y, d की प्लेस पे हम क्या लेंगे, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3, और d डैश की प्लेस पे क्या लेंगे, y का कोएफिशिएंट विच इज -2, सो माइनस माइनस 2 इज +2। अगेन d की प्लेस पे 3, d डैश की प्लेस पे -2, तो ये +2 हो जाएगा, -3 e 3x माइनस 2y, तो 3 माइनस 3 कैंसिल, +2 माइनस 2 कैंसिल, तो 1/3 इंटू 2 e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y, तो क्या आ गया हमारे पास 1/6 e रेज टू द पावर 3x माइनस 2y। ये हो गया हमारा particular integral which is represented by pi। Therefore, the complete solution is given by the complete solution is given by z is equal to cf plus pi, complementary function plus particular integral। What is complementary function here? E raised to the power 2x f1 y plus x plus e raised to the power 3x f2 y plus x, and the particular integral is 1/6 e 3x minus 2y। This is the required answer। Okay, so students, हमारे पास next question है d plus 1 d plus d dash minus 1 z is equal to sin x plus 2y। Now we have right hand side given to be a function of sin, which is of the form sin ax plus by, where a is 1 and b is 2। So first of all we will find the complementary function। So complementary function is d plus dd dash minus d minus md dash minus a लीनियर फैक्टर होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e माइनस x f1 y प्लस mx लिखते हैं, यहाँ पे d डैश का टर्म ही नहीं है,
तो वहां पे m की वैल्यू क्या है 0। अगेन ये क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर x f2 y माइनस x, ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, 1 अपॉन d प्लस 1 d प्लस d डैश माइनस 1 साइन x प्लस 2y। ठीक है, मैंने आपको इसमें क्या बताया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब साइन और कॉस में होता है फंक्शन तो किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करते हैं माइनस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करते हैं माइनस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और डी डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करते हैं माइनस एक्स का कोफिशिएंट इनटू वाई का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर की फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। तो क्या होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस डी, ये मैंने डी का इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस 1 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही लीनियर फैक्टर हमें मिल जाएगा, डी प्लस डी डैश माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2y। नाउ प्लस डी डैश सॉरी डी डैश माइनस डी प्लस डी कैंसिल, सो वी हैव 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2y। अब मैं डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करूंगा, माइनस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो माइनस 1। डी डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे माइनस एक्स का कोफिशिएंट इनटू वाई का कोफिशिएंट, सो 1 into 2 is 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस डी डैश माइनस 1 साइन एक्स प्लस 2y। ओके, तो ये क्या आ गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 इज माइनस 4, 1 अपॉन डी डैश माइनस 4 साइन एक्स प्लस, यहां पे क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस 2y और ये क्या आ रहा है डी डैश माइनस 4। तो हमारे पास क्या होता है कि हम वैल्यू डी डैश स्क्वायर की पुट कर सकते हैं, तो इसको डी डैश स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम डी डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डी डैश प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे। सो डी डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया और डी डैश प्लस 4 से डिवाइड कर दिया, साइन एक्स प्लस 2y। तो हमारे पास क्या आ गया डी डैश प्लस 4 अपॉन डी डैश स्क्वायर माइनस 16 साइन एक्स प्लस 2y। तो डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे माइनस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर विच इज माइनस 4 साइन एक्स प्लस 2y। तो माइनस 1 अपॉन, तो देखिए ये क्या आएगा माइनस 16 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 20 डी डैश ऑफ साइन एक्स प्लस 2y प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। डी डैश मीन्स द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स प्लस 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स प्लस 2y, और x प्लस 2y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2y। इन दो, तो देखिए यहां पे मैंने बताया डी डैश प्लस 4 अपॉन डी डैश स्क्वायर माइनस 16 करेंगे तो डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे माइनस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 4। सो माइनस 4 माइनस 16 इज माइनस 20। नाउ डी डैश इंटू साइन एक्स प्लस 2y प्लस 4 इंटू साइन एक्स प्लस 2y। डी डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो साइन एक्स प्लस 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स प्लस 2y, और x प्लस 2y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू 1 विच मीन्स 2। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 टेकिंग कॉमन क्या आ जाएगा cos x प्लस 2y प्लस 2 sin x प्लस 2y। 2 से इस 20 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास pi क्या आ जाएगा -1/10 ऑफ दिस। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया z इज इक्वल टू cf प्लस pi, जहां पे cf को हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 से
और पी आई जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसे किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन 2x प्लस वाई दे रखा है। तो इसमें राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हमें इस पार्ट को ले रहा हूं मैं, तो डी स्क्वायर, यहाँ पे 2 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि ये मिडिल टर्म 1 आ जाए, तो 2 1 से 2, तो डी डी डैश क्या है, 1 डी डी डैश है। इसको हम 2 के फैक्टर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डी डैश। इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, माइनस 2 डी डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस y। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में d कॉमन मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास d माइनस 2d डैश। और इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, d डैश कॉमन मिल रहा है, तो d डैश कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा d माइनस 2d डैश प्लस 2 टेकिंग कॉमन d प्लस d डैश, z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस y। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, d माइनस 2d डैश, तो d माइनस 2d डैश और यहां से d बचा और यहां से d डैश, तो d प्लस d डैश और हियर 2d प्लस d डैश, z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस y। अब इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, d प्लस d डैश यहां पर भी है और d प्लस d डैश यहां पर भी है, तो d प्लस d डैश टेकिंग कॉमन, फर्स्ट टर्म का क्या बचा, d माइनस 2d डैश और सेकेंड टर्म से प्लस 2, z इज इक्वल टू साइन 2x प्लस y। अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नहीं है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए होता है, तो a वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो e की पावर ax जो हम लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे f1 y माइनस x, यहाँ पे एम डी डैश होता है माइनस एम डी डैश, तो ये y माइनस एक्स हुआ। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो क्या लिखेंगे e रेज टू द पावर माइनस 2x f2 y प्लस 2x, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, f1 y माइनस एक्स प्लस e माइनस 2x f2 y प्लस 2x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अब हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा जो फंक्शन है साइन 2x प्लस y है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं साइन और कॉस ax प्लस by का, तो डी स्क्वायर की प्लेस पे हम पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की प्लेस पे पुट करते हैं माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे पुट करते हैं माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2d डैश। अब यहां से देखिए डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस का x के कोफिशिएंट जो है a उसका स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 स्क्वायर विच इज माइनस 4। डी डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी एक्स का कोफिशिएंट इंटू वाई का कोफिशिएंट, तो माइनस 2, और डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बी क्या है, सॉरी माइनस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो माइनस 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर की प्लेस पे क्या ले लेंगे हम, माइनस 4, डी डी डैश की प्लेस पे क्या ले लेंगे, माइनस 2, माइनस 2 डी डैश स्क्वायर की प्लेस पे क्या ले लेंगे, माइनस 1 प्लस 2d प्लस 2d डैश, ये आ जाएगा साइन 2x प्लस y। तो माइनस 4 प्लस 2 और प्लस 2, ये पूरा क्या हो गया 0, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 इज 0। तो हमारे पास क्या आया 1 अपॉन 2d प्लस 2d डैश
साइन 2x प्लस वाई, ये आ गया। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 1/2 डी प्लस डी डैश साइन 2x प्लस वाई। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारे पास साइन और कॉस में होता है राइट हैंड साइड, तो हम डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी प्लस डी डैश है, तो इसको डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम डी माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और डी माइनस डी डैश से डिवाइड कर देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है डी माइनस डी डैश अपॉन 2 डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश साइन 2x प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा, डी माइनस डी डैश अपॉन 2 डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई। अब डी स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -4 माइनस डी डैश स्क्वायर पे क्या पुट करेंगे, माइनस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विच इज 1, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 साइन 2x प्लस वाई। तो ये क्या आ गया, डी ऑफ साइन 2x प्लस वाई माइनस डी डैश ऑफ साइन 2x प्लस वाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, -4 प्लस 1 इज -3, -3 इंटू 2 इज -6। अब d का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस वाई साइन का डिफरेंशिएशन, और 2x प्लस वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। यहाँ पे d डैश का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो sin 2x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x प्लस वाई, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो 2x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में 1। तो 1 यहाँ पे लिखे या ना लिखे, तो ये अपॉन में आ गया -6। तो 2 cos 2x प्लस वाई माइनस cos 2x प्लस वाई क्या हुआ, cos 2x प्लस वाई। तो cos 2x प्लस वाई यहाँ पे -1/6, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, एंड जहां पे हमने CF फाइंड किया है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय द कंप्लीट solution is z is equal to CF plus PI, where CF and PI are given by 1 and 2, where CF and PI, PI क्या है, -1/6 cos 2x plus y, और CF हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था f1 y माइनस x प्लस e माइनस 2 f2 y प्लस 2x। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, z इज इक्वल टू CF प्लस PI, वेयर CF एंड PI आर गिवन बाय 1 and 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।